हेलो एवरीवन। अच्छा, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको कभी भी कोई एनिमल देख के बहुत पसंद आ जाए, चाहे डॉग हो, कैट हो, ब्रीड हो, अनब्रीड हो, कुछ भी। इम्पल्सिवली आपको लगे कि बहुत प्यारा है और मैं इसको घर लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या फिर कई लोगों का ऐसा शौक़ होता है कि गिफ्टिंग के पर्पस में वो किसी डॉग को, कैट को गिफ्ट कर देते हैं किसी को। ठीक है, एक छोटा सा पपी, एक छोटी सी किटन अच्छा लग गया, सुंदर लगा, तो गिफ्ट के तौर पे वाइफ को या गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड किसी को भी ऐसे देकर दे दिया, लुक व्हाट आई गॉट फॉर यू बोल के। बट कभी सोच के देख रही हो, दिस इज़ नॉट एन आइटम, दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट अ स्टफ दैट यू कैन गिफ्ट। ठीक है, इट्स अ लाइफ। तो इम्पल्सिवली जो लोग कभी भी देख के पसंद आ गया इसलिए रख लिया टाइप का सोच रखते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। जब भी हम लोग एनिमल लाने की कोशिश करते हैं घर में, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो एनिमल है ना, जीवित एक चीज़ है। ठीक है, इसका जीवन है। इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स नॉट एन आइटम कि जैसे ही आपका मन भर जाए आप इसको फेंक दो या रिहोम कर दो या रास्ते में छोड़ दो या पता नहीं क्या करो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप जिसको दे रहे हो दैट पर्सन इज़ रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन मेक अ इम्पल्सिव डिसीजन अबाउट। Please, 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 I'm requesting everyone out there, this is not something to casually decide one fine day. जैसे हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग करना, पेट प्लानिंग भी एक उतना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यू शुड इक्वली प्लान फॉर अ पेट जस्ट लाइक यू प्लान फॉर अ फैमिली, लाइक यू प्लान फॉर अ बेबी। आप जैसे ऐसे एक्सीडेंटली बेबी हो जाता है तो यू स्टार्ट टू वरी कि क्या होगा। सेम थिंग, अगर आप एक्सीडेंटली अचानक ऐसे ही विदाउट थिंकिंग इम्पल्सिवली कभी पेट ले आए, उसके बाद भी आपका सेम समस्या आ सकता है। फिर आपको पता नहीं होगा आप उस पेट के साथ क्या करोगे। ठीक है, सो मेक श्योर व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ पेट, आप अच्छे से इस बारे में सोच के देखना कि आर यू रेडी फॉर द पेट, या फिर आर द अदर फैमिली मेम्बर्स रेडी फॉर द पेट। ठीक है, बहुत बार बच्चों ने ज़िद किया इसलिए पेट ले आए घर पे, पर बच्चे बड़े हो गए, ज़िद ख़त्म हो गया, या बच्चे खुद बच्चे हैं इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते, और घर के जो अन्य सदस्य हैं, बड़े हैं, माँ बाप है, उनके ऊपर ये आके एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। वो सही से ख्याल नहीं रख पाते या नहीं रखना चाहते और बर्डन समझ के निकाल देते हैं। ऐसा बहुत केसेस होता है। हैव यू एवर इमेजिन कि उसके बाद उस पेट का क्या होता है? रास्ते में आपने तो छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि काफ़ी मुसीबत बढ़ रहा है, बर्डन हो रहा है, लेकिन फिर उस पेट को क्या हुआ? क्या वो सरवाइव किया? क्या वो मर गया? इट कांट बी लकी ऑल द टाइम कि किसी और ने उसको ले लिया, उसको सुखी घर सुख दे दिया, एक अच्छे परिवार मिल गया उसको। दैट्स अ फैंटेसी, दैट इज़ नॉट हैपन। ठीक है, लोग जो ये ब्रीड के पीछे भागते रहते हैं, अगर ब्रीड इतना ही ये अहम बात होती, शेल्टर्स में जाके देखिए कितने सारे ब्रीडेड एनिमल्स पड़े हुए हैं। ब्रीडेड थे ना, अडॉप्ट किया या खरीदा, पैसा देके खरीदा, फिर क्या हुआ? मन भर गया या फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फंस गए, बर्डन समझने लगे और छोड़ दिया उन पेट्स को। फिर वो उन पेट्स को शेल्टर्स में फेंक के आते हैं या रास्ते में छोड़ देते हैं, एनजीओज उनको उठा के शेल्टर्स में डालते। सो माई पॉइंट इज़, जो लोग ये ब्रीड करते हैं ना, वो भी ख्याल नहीं रख पाते। वो शायद पैसा खर्चा करके खरीद रहे हैं एक चीज़ के तरह, ऑब्जेक्ट के तरह, बट फिर उसके बाद भी जब लगने लगता है कि ये चीज़ नहीं है, ये जीवित है, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तब बर्डन लगने लगता है, तब फेंक देते हैं। क्या आपको ज़रा सा भी शर्म नहीं है या फिर एहसास नहीं है, समझ नहीं है कि ये भी, इसके भी तो प्राण हैं, इसको आप अगर ऐसे अबैंडन कर दोगे तो इसका क्या होगा? सो माई पॉइंट इज़, इफ़ यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट अ पेट और बाई अ पेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट सपोर्ट बाइंग। ये ब्रीडिंग इज़ द मेन रीज़न। ब्रीडिंग स्टॉप होगा, खरीदना स्टॉप होगा, बेचना स्टॉप होगा, तो ऑल दिस प्रॉब्लम विल कम टू एन एंड।
लोग अडॉप्ट करते हैं जो जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो जेन्युइन प्यार करने वाले लोग अबैंडन भी नहीं करते हैं। जो खरीदते हैं वो ऑब्जेक्ट समझते हैं इसीलिए खरीदते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए उनको कोई फीलिंग नहीं होता है, वो कभी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं जब मन भर गया तो। मेन पॉइंट इज़ अगर ब्रीडिंग बंद होती है, खरीदना बेचना बंद होता है, देन मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विल कम टू एन एंड। खैर वो तो डिफरेंट ही टॉपिक हो गया, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, दैट्स अ डिबेटेबल इशू। बट द पॉइंट इज़ अगर आप पेट लाने की सोच रहे हैं तो घर वालों से बात कीजिए, सबका सहमति लीजिए। घर में बाकी जो भी लोग आपके साथ रहते हैं वो जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक है कि नहीं। हो सकता है कि वो खुद बीमार है, हो सकता है बहुत एजेड है, हो सकता है बहुत यंग है, या फिर पैसे नहीं कमाते हैं, तो ख्याल कैसे रखेंगे? ये सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट पेट प्लानिंग मीन्स, जस्ट लाइक फैमिली प्लानिंग। डू यू हैव द मनी टू टेक केयर ऑफ योर पेट? उसको मेडिसिन भी देना पड़ता है, डॉक्टर का भी खर्चा होता है, नॉट जस्ट फूड कि हाँ मेरे घर में जो बनता है मैं खिला दूंगा हो जाएगा। नहीं, मेडिसिन भी एक चीज़ होती है, डॉक्टर्स भी एक चीज़ होता है। तो वो अगर बीमार पड़ता है, या फिर बीमार छोड़ो, नॉर्मली भी वैक्सीनेशंस या जितने भी रेगुलर मेडिसिन होता है वो देना होता है, राइट? वो करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1। अगर है तो घर के जो दूसरे लोग हैं वो सहमति दे रहे हैं? अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो आपके घर के बाकी लोग पेट का ख्याल रख सकता है कि नहीं? मेक श्योर। अनदर फैक्टर इज, आर यू प्लानिंग टू शिफ्ट? अगर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको कहीं दूसरे जगह पे नौकरी मिलती है, तो आप क्या करोगे? क्या आप पेट को ले जाओगे? क्या आप पेट को अबैंडन? ये सब भी सोचना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अब तो सब ठीक है, सब राज़ी भी है, पैसा भी है, आपने ले आया, बट जैसे ही आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ा, शायद आपका नौकरी के वजह से या पढ़ाई के वजह से या शादी हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके वजह से आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस को चेंज करना पड़ रहा है, तब आप क्या करोगे? शहर बदलना पड़ रहा है, दूसरा घर लेना पड़ रहा है, कंट्री से ही बाहर जाना पड़ रहा है, या कुछ भी, तो क्या आप अपने पेट के साथ जा पाओगे? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू डिसाइड ऑन। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, देन डोंट गो फॉर द पेट, बिकॉज फिर उस पेट का क्या होगा? इस पूरे वर्ल्ड में अबैंडन्ड पेट्स हु आर ऑन द स्ट्रीट्स, पेट्स हु आर इन द शेल्टर्स, पेट्स हु आर किल्ड, ट्रस्ट मी, शेल्टर्स में बहुत पेट्स यूथनाइज्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, मार दिया जाता है, क्योंकि रखने का जगह नहीं है। इस पूरे दुनिया में इतने सारे पेट्स अबैंडन्ड होते हैं कि शेल्टर्स आर ओवरफ्लोइंग, जगह नहीं है जगह। दिस इज़ वाई अगेन आई कम टू द पॉइंट, स्टॉप ब्रीडिंग। क्या मतलब बनता है? और ज़्यादा बच्चे पैदा करने का क्या मतलब बनता है जब दुनिया में इतने सारे पेट्स ऑलरेडी हैं जिनका रहने का जगह नहीं है? और ब्रीडिंग कराओ और मेटिंग कराओ, बेचो उन बच्चों को, पैसे बनाओ, बट फिर सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, इनका तादाद बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़िया, फिर मरते जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? दिस सोच इज़ सो डिस्गस्टिंग। व्हेन द वर्ल्ड चेंजेस थिंकिंग लाइक दिस, ऐसा सोचना बंद हो जाएगा, दैट डे आई थिंक विल बी अ बेटर टाइम फॉर पेट्स। तब तक तो पता नहीं क्या होगा, बट मेरे मैसेज से अगर आपको थोड़ा सा भी सीख मिलता है, अगर आपको थोड़ा सा भी रियलाइजेशन होता है, आई विल बी सो ग्रेटफुल। एंड प्लीज़ इफ़ यू कैन शेयर दिस मैसेज, मे बी बहुत सारे लोगों के आंखें खुलेंगे, बहुत सारे लोग जो अब तक रियलाइज़ नहीं कर रहे थे अपने एक्शंस पे, पता नहीं उनका कभी कोई समझ नहीं था, शायद मेरी बातों से उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो। सो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, ताकि थोड़ा सा अगर चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग टू डू।